हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2024-25। तो आइए करते हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 एंड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड where x, y and z are prime numbers then LCM AB is। तो हमें जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है, a इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 और दूसरा नंबर दे रखा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना। जबकि a x y क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या हो जाएगा LCM। तो LCM में क्या करना है आपने, जैसे x कॉमन है तो आपको बड़ी पावर वाला लेना है, यानी एक्स स्क्वायर लेंगे। और y की पावर 3 है, इधर y है तो बड़ी वाली पावर क्या है, y की पावर 3 वो लेंगे। बचा हुआ नंबर क्या है, चैट वो लिख लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हुआ। तो देखते हैं एमसीक्यू में क्या है। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज। तो इसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक्स कॉमन आ जाए तो क्या हो गया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो इसके दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 कॉमन लेके क्या आ गया, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर दोनों साइड में कॉमन क्या है, ये एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर माइनस 3 एंड 4। तो फॉर्मूला क्या है होता है क्वाड्रेटिकेशन का। क्वाड्रेटिकेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। जहाँ पे अल्फा बीटा जो है क्या है, जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ माइनस 3 एंड 4 दे रखा है। तो क्या होगा, अल्फा है माइनस 3, बीटा है 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास दो इक्वेशन क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखे एक के एक्स माइनस 2y स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, उधर लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है, यहाँ पे k है, a2 कितना है 6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या हो जाएगा, -2/-2। तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 6। ये आंसर हो जाएगा। तो b हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। तो क्या होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन या तो इंटरसेक्टिंग होती है या फिर कोइंसिडेंट होती है, क्योंकि कोइंसिडेंट के क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है जिन इक्वेशन का। तो इसलिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन टेन थीटा इज इक्वल टू। तो क्या होगा, टेन थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा। हमें निकालना टेन थीटा। तो टेन थीटा को पहले हम किस में चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन तो जो भी है कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा ये वाला बी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा तो क्या होगा इक्वल टू -1 हो जाएगा, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में इसकी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करके निकलेगी, जब भी ऐसा निकालना हो आप, दोनों का मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन दे रखा है और हमने उनका डिफरेंस निकालना है, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। तो हम क्या करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर नीचे हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन ऊपर भी और डेनोमिनेटर में भी, ये माइनस है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर का कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल था -1, तो ये हो गया हमारा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू -1। इस वाले पोर्शन को लेते हैं अब, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा ए वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू ये होता है। तो आपको क्या कर लेना है एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लिख देते हैं, ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस, यहाँ माइनस पहले से है तो क्या होगा प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक्चुअली में ए स्क्वायर, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर से स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, डिस्टेंस कितनी आ गई दोनों के बीच की ए यूनिट, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर 5p, द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3p 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, q, और इन दोनों का मिड पॉइंट हमें दे रखा है 5p। मिड पॉइंट क्या है इनका, मिड पॉइंट है 5, p, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का मिड पॉइंट है ये। तो क्या कैसे निकलता है मिड पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर ले और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5। तो यहाँ से हमारा जो है p इक्वल टू आ जाएगा 4, और क्या निकालना है, ये तो p की वैल्यू आएगी 4, दूसरा क्या है 4 प्लस q डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड क्या है p है, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू हमें दे रही मतलब निकल गई 4, तो ये आ जाएगा q प्लस 4 इक्वल टू p मल्टी 2, यानी 2 मल्टी 2 कितना आ गया 4। तो q इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा q इक्वल टू p इक्वल टू 4 था एक्चुअली में, तो क्या होगा q इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब p प्लस q कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 15 दे रखा, तो 15 2 जा 30, ये हो जाएगा z इक्वल टू 30, 13 2 जा क्या होगा 60, y इक्वल टू 60 आ गया, ये 2 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120। अब इन तीनों को ऐड करना आपको, ये x y z, ये x है
वाई है, जेड, तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा 0, 6, 3, 9 और 2, 11 के साल 1, 210। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, आपका जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, उसको फिनिश नहीं होना चाहिए। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आंसर है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो क्या होगा, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। तो x अपॉन क्या आ जाएगा, सीधे लिख लेंगे x+1 इक्वल टू x+3 अपॉन में x+5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x² + 5x और ये हो जाएगा x² + x 3x + 3। तो x² से x² कैंसिल और ये हो जाएगा 4x, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आंसर, यानी डी आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन y इक्वल टू mx + c इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या रखना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू 0 mx + c। तो क्या हो जाएगा, mx इक्वल टू -c, यानी x इक्वल टू -c/m। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो क्या होगा कोऑर्डिनेट आपका, कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका -c/m, 0। तो ये कहाँ पे है, ये डी में है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है आपको, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर जो है सीधे निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो यानी ये क्या है, P है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस है B। तो हम क्या निकलेंगे, साइन थीटा निकालने के लिए हमें h निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, 4² + 3², ये आ जाएगा 5। अब करते हैं डायरेक्ट, 1 - sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/h होगा, यानी 4/5 और नीचे हो जाएगा 1 + 4/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 5/9/5 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, रूट करके 1/3 आ गया। तो सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज। तो यहाँ पर पेरीमीटर आपको ये BC दे रखा है, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा DC। तो ये तो 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, tan 30 इक्वल टू P/P कितना है, 20 है, और DC हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 20/DC। तो DC हमारा आ जाएगा 20√3। तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है, 20√3 आ गई, प्लस में ब्रेथ है 20 को ब्रैकेट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर 40, 20 कॉमन है, अंदर बचेगा √3 + 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल इफ एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 2/9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, πr²। तो इसका 2/9 है, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा, एंगल में दे रखा है थीटा, यानी x है, 360 मल्टी में क्या है, πr², जो इससे कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 360 डिवाइडेड बाई 9, यानी कितना हो गया, 42 × 80 डिग्री, आंसर आ गया x। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज 27। तो अपर लिमिट हमें दे रखे 27, दोनों लिमिट को मान लेते हैं L1 और L2। तो अपर लिमिट कितनी है, L2 27 दे रखी है, और क्लास साइज हमें दे रखा 4, और क्लास मार्क हमें निकालना है। तो क्लास साइज 4 का मतलब क्या है, L2 - L1 दे रखा हमें कितना, क्लास साइज कितना है, 4 है। तो यहाँ पर L2 हमें दे रखा है 27 - L1 इक्वल टू 4। तो L1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 23
अब क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क निकालना है। दोनों जो लिमिट्स हैं वो आ चुकी हैं, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा 23 + 27 डिवाइडेड बाई 2, जो कितना होगा 7 और 3 10 का 0 से 1 2 और 1 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 इज द आंसर। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फॉलोइंग डाटा द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 है, तो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आ गया लोअर क्या होगा 15। तो यहाँ पर 15 हो गई लोअर मीडियन क्लास की। तो यदि मीडियन क्लास की क्लास इंटरवल है, नहीं मीडियन का नहीं है, कौन सा मोड का, मॉडल क्लास का है। अब निकालते हैं मीडियन क्लास के लिए, क्या करते हैं, ये टोटल मिला के देखते हैं कितना है, 10 हो गया, ये 25 37 और ये क्या हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 70। तो 70 डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल n/2 निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया 35। 35 को कौन पजेस करेगा, 35 को करेगा ये पजेस। तो ये लोअर क्लास इंटरवल क्या हो गया 10, दोनों को ऐड करके बताना था। तो क्या हो जाएगा 25 आंसर, यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 to 20। तो इसमें एजर्सन दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो ए आंसर कब होगा, जब आपका एजर्सन ए जो है करेक्ट होगा और रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए आंसर होगा। और बी, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। सी वाले में है एजर्सन ए करेक्ट है लेकिन रीजन आर रॉन्ग है। और डी वाले में लिख देना आपको, अगर एजर्सन ए रॉन्ग है बट रीजन आर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x = 5 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ p इज। देख लेते हैं चेक करके इसको। तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है एजर्सन ए में 2x + y - p² = 2। तो यहाँ पे x = 5 रख देते हैं और y = 1 - p² = 2। तो ये हो जाएगा p² = 5 दूनी 10 और 11, तो कितना आ गया 9। तो p = कितना आ रहा ±3। तो ये फैक्ट है, तो ये तो ट्रू बता रहा है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो वही हमने अप्लाई करा है, हमने वैल्यू रख दी और ये x = 5 और y = उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्टरनेट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन ए sec की पावर 4a - 10 की पावर 4a = 2 tan² a + 1। देखना पड़ेगा चेक करके। तो एजर्सन ए दे रखा है, ये दे रखा sec की पावर 4a - 10 की पावर 4a। तो देखते हैं कि ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हम sec को चेंज करते हैं 10 में, क्योंकि यहाँ 10 है। तो क्या होता है 1 + tan² a, तो sec² को चेंज कर दिया और बाहर से स्क्वायर है -10 की पावर 4a एज इट इज़। अब a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं फार्मूला, a 1 + 10 की पावर 4a + 2 tan² a -10 की पावर 4a, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 1 + 2 tan² a। तो ये फैक्ट क्या है, ट्रू है, एजर्सन ये ट्रू है। अब देखते हैं आर, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे करके, ऐसे नहीं बनेगा ग्राफ, ऐसे बनता है इसका, जैसे ऐसे ऐसे करके। तो cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा बी। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।